बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस ने अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला नाटो मुल्क की सरहद पर कर दिया। सबसे बड़ा फौजी अड्डा तबाह कर दिया, जबकि अमेरिका और नाटो को सख्त तरीन पैगाम दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस की जानिब से मुसलसल अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को मुतनब्बे किया जा रहा था और वार्निंग दी जा रही थी कि वो रूस को हथियार फराहम करना बंद करें। चंद दिनों में रूस ने बड़े पैमाने पे मगरबी हथियारों की एक बड़ी खेप पकड़कर उसे यूक्रेन से अलग होने वाली नई रियासतों को दे दिया और इसके साथ ही यूक्रेन में मौजूद मगरबी ममालिक के भेजे गए असलहे के बड़े पैमाने पे जखीरे को तबाह कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूसी फौज की जानिब से पेशकदमी जारी रखते हुए आज जहाँ पे बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, वहीं पर नाटो इत्तेहादियों और अमेरिका के होश उड़ा कर रख दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में सबसे महफूज तरीन इलाके पर आज बहुत बड़ा हमला हुआ है। दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी अपनी बुलंद तरीन सतह को छू रही है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लहजे की सर्द महरी पूरी दुनिया को वार्निंग दे रही है कि अगर उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वो एटमी मिसाइल चलाने से गुरेज नहीं करेगा। दोस्तों, इसी वजह से रूस की जानिब से हर वो इश्ताल अंगेज कदम उठाया जा रहा है जो कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों को तैश दिला सकता है। दोस्तों, याद है कि इस वक्त यूक्रेन को जितनी भी इमदाद पहुंच रही है वो नाटो इत्तेहादी मुल्क पोलैंड के रास्ते भिजवाई जा रही है। अमेरिका ने चंद दिन पहले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरीज भी पोलैंड में तैनात की है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड की बारी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड को सबक सिखाने का फैसला कर लिया तो फिर उसके नाटो इत्तेहादी भी उसे नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों, रूस ने आज जो इकदाम उठाया है वो इतना ज्यादा संगीन कदम है कि उसके बाद इस बात पर मुहर तस्दीक साबित हो गई है कि अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी रूस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अमेरिका अब तक इस जंग में बराह रास्त शिरकत क्यों नहीं कर रहा? बहरे अस्वद में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक के समुद्री बेड़े और एटमी आबदोजें खड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन हमले में शरीक नहीं हो रहे। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन अमेरिका के पड़ोस में नहीं है, ना ही इसकी कोई सरहद अमेरिका से लगती है और ना ही यहाँ पे बहुत बड़ा कोई अमेरिकी फौजी अड्डा मौजूद है। यूक्रेन के पास तो तेल के वसीतर ज़खायर भी नहीं है और ना ही अमेरिका और यूक्रेन के माबैन बड़े पैमाने पे तिजारत होती है। लेकिन इससे कबल कौमी मुफादात की गैर मौजूदगी ने अमेरिका के साबिक सदूर को दूसरे ममालिक पर हमलों और मुदाखलत से नहीं रोका। इंसानी हुकूक की बुनियाद पर 1995 में बिल क्लिंटन ने यूगोस्लाविया के खात्मे के लिए होने वाली जंग में फौजी मुदाखलत की और 2011 में बराक ओबामा ने लीबिया की खाना जंगी के दौरान भी ऐसा ही किया था। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है उसने तमाम नाटो ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका कभी भी कोई कदम रूस या फिर चीन के खिलाफ अमली तौर पर नहीं उठा सकता। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि रूसी फौज ने पोलैंड की सरहद पर यूक्रेन के फौजी अड्डे पर 30 मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हो गए हैं। आलमी खबरसां इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े यूक्रेन के शहर याफुरिव में मुल्क के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर रूसी तैयारे ने हमला किया। 140 मुरब्बा मील पर मुहित इस फौजी अड्डे पर यूक्रेनी एहलकारों को तरबियत देने के लिए नाटो के ट्रेनर भी मौजूद रहे हैं। याफुरिव के गवर्नर ने मीडिया को बताया कि रूसी तैयारों ने यावरियो इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर 30 मिसाइल दागे, जिनमें से कुछ को फिजा में तबाह किया गया। ताहम ज्यादातर फौजी अड्डे में गिरे और उसकी जो तस्वीर हैं उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दोस्तों, रूसी फौज के हमले में अब तक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हलाक और जख्मी होने वालों में कई गैर मुल्की और नाटो एहलकार भी शामिल हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि रूस का ये पहला हमला है जो यूक्रेन के मगरबी इलाके और यूरोपीय यूनियन के मुल्क पोलैंड के करीब किया गया है। ताहम अब तक यूरोपीय यूनियन और पोलैंड ने इस हमले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अमेरिका भी बिल्कुल खामोश है, वो भी चू चरा नहीं कर रहा और ना ही बयान दिया गया है। और दोस्तों, उसकी बड़ी वजह यही है कि अमेरिका और नाटो इत्तेहादी बिखरे हुए रूस से इस वक्त शदीद खौफजदा है। इसी वजह से उन्होंने पोलैंड की उस तजवीज को भी मुस्तरद कर दिया था कि अमेरिका अपने जर्मनी के अड्डे के थ्रू पोलैंड के मिग 29 तैयारों को यूक्रेन को पहुंचा दे, क्योंकि यूक्रेनी धाड़े मार मार कर कह रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें तैयारे भेजो।
हम रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि 140 मुरब्बा मील पर मुहित ये फौजी अड्डा कितना बड़ा फौजी अड्डा होगा। उसकी बिल्डिंग का हशर देखे तो पता चलता है कि वहां पे हमले के बाद कोई भी जीरो जिंदा नहीं बच सका होगा। दोस्तों, अमेरिका जो समझ रहा था कि वो यूक्रेन को मदद फराहम करता रहेगा तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, आज के हमले के बाद अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों, खास तौर पर पोलैंड को हकीकी तौर पर अपनी सलामती का खतरा पैदा हो गया है कि यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूस का अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है। दोस्तों, इसी वजह से अब पोलैंड की जानिब से सफारती सतह पर जंग रुकवाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दोस्तों, इस वक्त रूस की जानिब से यूरोपीय यूनियन के ममालिक को गैस बंद करने का ऐलान किया गया है, जिससे इंसानी अमवात में बड़ी तादाद में इजाफा हो सकता है। तो यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय ममालिक की बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ बर्लिन में जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और पोलैंड के सदर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नाटो हेडक्वार्टर में अमेरिकी सेक्रेटरी जनरल एंटोनी ब्लिंकन से जर्मन हुकूमत का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग की शिद्दत को कम करने और बरे-आज़म यूरोप में सिक्योरिटी के हवाले से बामानी बातचीत शुरू करने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पहले तो अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी रूस के गिर्द घेरा तंग कर रहे थे और उस पर हमला करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव मोड पर आ चुके हैं। अब उनकी जानिब से बयान दिया जा रहा है कि हमारा मुश्तरका हदफ यूरोप को जंग से बचाना है। पहले तो नाटो इत्तेहाद इस मकसद के लिए कायम किया गया था कि रूस को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन अब इस नाटो इत्तेहाद का मकसद ये बन चुका है कि वो अपने इलाकों को बचाएं, क्योंकि रूस के जारहाना इकदामात से लग रहा है कि वो साबित सोवियत यूनियन के उन तमाम इलाकों को दोबारा से इकट्ठा करके सोवियत यूनियन को दोबारा बहाल करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, जिसमें रूसी ज़राए अबलाग की जानिब से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के नजदीक रूसी अफवाज की फायरिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स का एक सहाफी हलाक हो गया है। आलमी खबरसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से मुत्तसिल शहर एरेपन में पनाहगज़ीन कैंप की कवरेज के बाद वापस आने वाले 2 सहाफियों पर फायरिंग की गई। फायरिंग में 51 साल सहाफी बैरेट रिनाउड मौका पर हलाक हो गए, जबकि उसके साथी को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन जंग 18वें रोज में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन ने मारियोपोल शहर में 1600 के करीब शहरियों की हलाकत का दावा किया है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि मारियोपोल में 12 दिनों में रूसी फौज के हमलों में 1582 शहरी जान से जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी अफवाज की जानिब से और यूक्रेनी फौज की जानिब से जो मुतजाद दावे किए जाते हैं, इस हवाले से आजाद जराए की जानिब से तस्दीक नहीं की जा सकती। कभी यूक्रेन की जानिब से बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है कि उन्होंने रूस के तैयारे मार गिराए, उनके फौजी जर्नैलों को मार गिराया है, लेकिन रूस की जानिब से यूक्रेन के इन दावों की तरदीद की जाती है। दोस्तों, याद रहे कि 2 दिन पहले यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया था कि रूस ने एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर स्ट्राइक की है, लेकिन रूस ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी और बताया कि उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल काफी अरसे से हॉस्पिटल के लिए नहीं बल्कि फौजी मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और मुसलसल कई रोज से उसी हॉस्पिटल से मिसाइल्स और आर्टिलरी फायर के जरिए रूसी फौज को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। दोस्तों, दूसरी जानिब रूसी फौज का 65 किलोमीटर लंबा काफिला बिल्कुल कीव शहर के इर्द गिर्द पहुंच चुका है और कीव शहर आइंदा चंद घंटों में फतह होने के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।